हाय एवरीवन, हम लोग आज AOR के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सरफेक्टेंट फ्लोडिंग पे देख रहे हैं। We have oil volume is 5 ml, brine volume is 5 ml. It is mixed in the presence of a 0.4 gram surfactant. Density is 0.9 gram per ml. Windsor 3 emulsion is formed. Relative permeability for the different relative volume for the different phases are माइक्रो जब सॉल्यूशन बन रहा है लाइक 5 ml वाटर 5 ml ये और एक सरफेक्टेंट डाल रहे हैं तो हम लोग को एक कुछ बन रहा है सॉल्यूशन। उसका दिया हुआ है कि लाइक माइक्रो एमल्सन जो बन रहा है वो तुम्हारा 6.5 ml, excess water 2 ml, and the excess oil is 1.5 ml. Determine the oil and water solubilization parameter IFT at the oil emulsion, IFT at the oil water emulsion by this equation. फॉर्मूला देखो, पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑयल दिया हुआ, वाटर दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ये लास्ट में ये बन रहा है कि लाइक ठीक है इमल्सन, ऊपर ऑयल नीचे वाटर, ये एक्सेस है। इन दोनों ये दोनों से इमल्सन नहीं बना है। Oil plus water in presence of surfactant beget emulsion. Sublimation factor is VO by Vs. Water sublimation factor VW by Vs. What is VW? Like VW, this is VW. VO, this is VW. How we get? We have initially the oil volume is 5 ml. Exit nahi. This is VO. This is VW. In the microemulsion, the oil volume in microemulsion is 5 minus 1.5. 5 minus 1.5 is 3.5 ml, while volume of water in the microemulsion is 5 minus 2 is 3 ml. सो अगर तुमसे पूछेगा सॉल्वेशन फैक्टर क्या होगा VO by VS, तो VS क्या है? ये तुम्हारा VS है। VS तो वॉल्यूम ऑफ सरफेक्टेंट कैसे निकालोगे? पहले दिया हुआ है व्हाट गिवन है, मास डेंसिटी, तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेक्टेंट। अब फॉर्मूला में पुट करो वॉल्यूम ऑयल सॉल्वेशन पैरामीटर VO by VS 3.5 3.5 अपॉन 0.037। सेम फॉर वाटर। IFT के लिए फॉर्मूला होता है IFT ऑफ ऑयल इमल्सन, IFT ऑफ वाटर इमल्सन C by VO by VS स्क्वायर। VO by VS हम लोग निकाला है, VW by VS निकाला है। C यहाँ कांस्टेंट होता है, हम लोग C यहाँ पे 0.3 ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ 0.3 लो, यूनिट देख लेना, ये यूनिट आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का फ्लडिंग पे है। लाइक सेकंड क्वेश्चन फ्लडिंग पे है। हम लोग का लेंथ दिया हुआ है कोर का, डायमीटर दिया हुआ है कोर का, पोर वॉल्यूम दिया हुआ है, सैंड जो पोर वॉल्यूम ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसके अंदर जो पोर्स है उसके वॉल्यूम दिया हुआ है। इनिशियली सैचुरेटेड, यहाँ देखो, इनिशियली सैचुरेटेड विद ब्राइन, देन flooded with crude oil. Volume of brine produced during the crude oil flood is 103.5। अब ये समझो कि पहले एक रॉक था, उसमें ब्राइन था, कंप्लीट सैचुरेशन 100% सैचुरेशन 100%। तो अगर उसमें ऑयल डाल रहे हैं और उससे कुछ ब्राइन निकल रहा है तो ये ब्राइन कितना निकलेगा? उतना ही जितना ऑयल गया है। ये हम लोग बाद में यूज करेंगे, याद रखना पॉइंट नंबर 1। फिर बोल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्रोड्यूस, ठीक है ये समझ में आ गया। देन इट वाज फ्लडेड विद ब्राइन, अब इसको फिर से ब्राइन से फ्लड किए तो अब क्या होगा? अंदर ब्राइन प्लस ऑयल और कुछ ऑयल निकलेगा। यहाँ पे अभी क्या कंप्लीट ऑयल था, ब्राइन निकल चुका, थोड़ा ब्राइन होगा पहले से भी, उसको छोड़ो। तो अभी जब फिर से ब्राइन से इसको कर रहे हैं तो ब्राइन प्लस ऑयल अंदर रॉक के अंदर प्लस ऑयल, ओके। फिर बोल रहा है वहां पे दिया हुआ है कि लाइक अब जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको हम लोग V1 बोल रहे हैं। फिर इट इज फ्लडेड विद द सरफेक्टेंट स्लड, सरफेक्टेंट से किए, फिर हम लोग कुछ ऑयल मिला तो कि पहले से यहाँ पे ऑयल था, सरफेक्टेंट गए, सरफेक्टेंट इसको जाके रिप्लेस किया, ऑयल आया प्लस कुछ एक्स निकला होगा, मे बी ब्राइन मे बी ऑयल, हु नोज, अंदर कुछ होगा, वो हमारे मैटर की बात नहीं है। फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोरोसिटी, व्हाट इज इनिशियल ऑयल सैचुरेशन, व्हाट इज इनिशियल वाटर सैचुरेशन एंड व्हाट इज SOR आफ्टर सरफेक्टेंट फ्लडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। पोरोसिटी, पोरोसिटी के लिए क्या निकालोगे तुम? पोरोसिटी इज पोर वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम तुम्हारा कैसे निकालोगे? पोर वॉल्यूम इज जब कंप्लीट सैचुरेट जब किए थे तुम, उस टाइम तुम्हारा कितना, यहाँ पे देखो पोर वॉल्यूम दिया हुआ है, पोर वॉल्यूम ऑफ सैंड पैक, तो ये पोर वॉल्यूम तुम्हारा आ गया। बल्क वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बल्क वॉल्यूम इज ए एरिया इंटू लेंथ इंटू फाई। फाई होगा क्या? फाई नहीं होगा, क्यों? फाई अगर तुम निकालोगे तो ये तुम्हारा पोर वॉल्यूम होता है। बल्क वॉल्यूम A इंटू एल, सिंपल एरिया A पाई R स्क्वायर इंटू ये
देखो वॉल्व वॉल्यूम यहाँ से तुम्हारा पोरोसिटी निकल गया। अब इनिशियल वॉल सैचुरेशन, इनिशियल वॉल सैचुरेशन देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम लेंगे, हम्म, ये वॉल्यूम लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम निकला है ब्राइन का उतना 103.5 अपॉन पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए, अब पहले पोर वॉल्यूम तो दिया हुआ था। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वॉल सैचुरेशन। इनिशियल वाटर सैचुरेशन इज व्हाट, 1 माइनस इनिशियल वॉल सैचुरेशन। एसओआर, एसओआर अब देखो एसओआर आप 2 बार एसओआर निकालेंगे। ऑयल का सैचुरेशन कब कब आ रहा है, एक पहली बार देखो यहाँ तो ऑयल है, एक बार जब तुम्हारा ब्राइन से फ्लडिंग किया तब तुम्हारा कुछ ऑयल था, और एक जब सरफेक्टेंट से फ्लडिंग किया तो भी अंदर कुछ ऑयल बचा हुआ होगा। तो 2 एसओआर है। एसओआर आफ्टर ब्राइन फ्लडिंग, तो ब्राइन फ्लडिंग के पहले देखो, ब्राइन फ्लडिंग के पहले कितना ऑयल है, वो कितना ऑयल है वो कैसे निकालेंगे, पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम इज 125.5, ये देखो, इनटू इनिशियल ऑयल सैचुरेशन। इस टाइम पे तुम्हारा इनिशियल ऑयल सैचुरेशन कितना था, हम लोग निकाले हैं 83.45%। ठीक है, ये तुम्हारा एसओ आई आ गया, माइनस कितना ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, देखो यहाँ पे ये प्लस प्रोड्यूस हुआ था ना, वेयर इट इज, या 54.25, 54.25 अपॉन इनिशियल पोर वॉल्यूम, यार ये निकल गया। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द oil saturation after surfactant flooding, then same we will use same formula, but here what we do, like initial oil saturation before surfactant flooding, initial oil saturation before surfactant flooding, what we will get, like before, like we have 103.5 minus v3, v3 what is v3, 103.5 क्या है तुम्हारे यार, ये देखो इनिशियल ऑयल जो तुम्हारा सर्फेक्टेंट फ्लडिंग के पहले था, ठीक है, और जितना जो तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ है सर्फेक्टेंट वन, देखो 103.5, ये तुम्हारा इनिशियल पोर वॉल्यूम। हम लोग निकाल रहे हैं ऑयल का सैचुरेशन, तो इनिशियल पहले कितना ऑयल है 103.5, कितना निकल गया यहाँ देखो V3, देखो V3 जितना ऑयल बचा हुआ है अभी, तो उतना बचा हुआ है 54.25। वाई 54.25, देखो इतना प्रोड्यूस हो गया, जब ब्राइन डाले थे तो इतना हम लोग प्रोड्यूस हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है 103.5 जो पहले था, इतना प्रोड्यूस हुआ है। ये तुम्हारा अभी रॉक के अंदर इतना ऑयल है, ये चीज तुम्हारा रॉक के अंदर है अपॉन टोटल पोर वॉल्यूम। ये तुम्हारा आ गया एसओआई, एसओआई बिफोर सर्फेक्टेंट फ्लडिंग, एसओआई इनटू पोर वॉल्यूम, सेम एसओआई इनटू पोर वॉल्यूम माइनस पी वाई, माइनस P2, वाई P2, तो कि इतनी हम लोग जब सर्फेक्टेंट डाले तो इतना ऑयल प्रोड्यूस हो गया, देखो इसलिए हम लोग 25.2 से माइनस किए अपॉन टोटल पोर वॉल्यूम, यहाँ से आ गया एसओआई। समझ में आया? अब अगर तुमसे पूछे कि लाइक व्हाट इज द परमिलिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द ऑयल परमिलिटी, तो इसमें तुम्हारा ये होगा कि वी हैव टू फाइंड, या फिर वी हैव टू, it should be given like what is SQW, QO and other factor. Oil recovery by brine flooding, oil recovery by surfactant flooding, initial oil brine flooding से कितना oil प्रोड्यूस हुआ, surfactant flooding से कितना प्रोड्यूस हुआ, यही तुम्हारा हो जाएगा oil recovery। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बेल स्पेसिंग दिया हुआ है, दिस इज एरिया, हाइट दिया हुआ है, porosity, initial oil saturation, residual oil saturation, mu w, mu krw, relative permeability of oil, relative permeability of water, injection rate, like injection rate देखो unit देखो 20 reservoir barrel per day, not STB, it is 20 reservoir barrel per day। अब तुमसे अगर पूछा जाए what is displacement volume, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम तुम क्या बोलोगे कि लाइक कितना डिस्प्लेस हुआ है वॉल्यूम, पोर वॉल्यूम, पोर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, वॉल्यूम ऑफ, अगर तुमसे पूछा जाए तो ए एच फाइव एस एस डब्ल्यू, देखो एरिया 40 एकड़ इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 एकड़ इज इक्वल टू 7758 फीट स्क्वायर इंटू फीट एरिया, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ रॉक, इंटू पोरोसिटी, पोरोसिटी इज गिवन 20%,
माइनस एसओ आई, इनिशियल वाल सैचुरेशन, रेसिडुअल वाल सैचुरेशन, इतना तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ है ऑयल। ठीक है, मोबिलिटी रेशियो फॉर्मूला इज के आर डब्ल्यू म्यू ओ बाई के आर ओ अपॉन म्यू डब्ल्यू। फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, अब एक ग्राफ होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया रहेगा, इधर तुम्हारा मोबिलिटी होता है, इधर तुम्हारा एरियल स्वीप एफिशिएंसी होता है ईएस, और ये कुछ ऐसे ऐसे जो भी होता है ये एज अ फंक्शन ऑफ एफ होता है। जिस मोबिलिटी तुम्हारा जो मोबिलिटी मान लो यहाँ पे 2.8 आया, तो ये 2.8 पे जाओ। एफ देखो, एफ अगर एफ यहाँ पे गिवन था 0.4 वाले ग्राफ पे जाओ, लेट से अगर ये 0.4 वाले ग्राफ है, और फिर यहाँ इधर चले जाओ, ये जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा ई होगा, एरियल स्वीप एफिशिएंसी। गॉट इट? नाउ अब से तुमसे पूछेगा लाइक ऑयल रिकवरी फैक्टर एट दिस पॉइंट। ऑयल रिकवरी फैक्टर के लिए क्या ये फॉर्मूला है, ई, ई तुम्हारा निकालो एरियल स्वीप एफिशिएंसी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, अपॉन बीओआई, बीओआई तुम्हारा यहाँ पे गिवन है, एज्यूम कर रहे हैं गिवन रहेगा 1.25। सारा फॉर्मूला पुट करो। अभी तुम 0.58 निकाले कहाँ से, यहाँ से तुम 0.58 निकाले हो, 0.58 इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम अपॉन बीओआई। यहाँ देखो, अब इसको यूनिट देखो, एस टी बी, स्टैंडर्ड स्टॉक टैंक बैरल, स्टॉक टैंक बैरल। ठीक है, एनपी क्या होता है, इट इज क्यूमुलेटिव ऑयल रिकवरी। व्हाट इज क्यूमुलेटिव ऑयल रिकवरी, लाइक इतना ऑयल तुमसे रिकवर्ड हो जाएगा। अगर तुमसे पूछेगा लाइक टाइम बताओ, टाइम ऑफ ब्रेक थ्रू टी, तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला देखो, ऐसे सिंपल से यहाँ से समझो, एरियल स्वीप एफिशिएंसी 0.58 इनटू टोटल वॉल्यूम इज नॉट स्टॉक टैंक बैरल। क्यों स्टॉक टैंक बैरल नहीं लेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा इंजेक्शन रेट किस में दिया हुआ है, रिजर्वायर बैरल, रिजर्वायर बैरल पर डे। तो यहाँ पे भी हम लोग रिजर्वायर बैरल में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको बीओआई या बीओआई से डिवाइड, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। एनपी यहाँ से क्यूमुलेटिव ऑयल रिकवरी इनटू स्टॉक या इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम अपॉन क्यूआई, क्यूआई दिया हुआ है 20 रिजर्वायर पर बैरल, रिजर्वायर बैरल पर डे। फॉर्मूला में पुट करोगे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ डेज, तो क्या डेज में यूनिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो तो कि ये क्लास में नहीं हुआ है, बट ये आ सकता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ऑयल दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। पूछ रहा है तुमसे फ्रैक्शनल फ्लो कर्व बताओ। ओके, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू एस आई एस डब्ल्यू आई दिया हुआ है, पैटर्न स्वीप एफिशिएंसी दिया हुआ है, पैटर्न स्वीप एफिशिएंसी ये बोलते हैं। करते कैसे, ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल फ्लो कर्व। फ्रैक्शनल फ्लो कर्व में क्या करते हैं हम लोग, एस डब्ल्यू आई वर्सेज एफ आई करते हैं। एफ आई का फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, 1 अपॉन के आर ओ अपॉन के आर डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ओ, यहाँ से आता है। ये देखो फ्रैक्शनल फ्लो कर्व, फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज फ्लो ऑफ वाटर अपॉन टोटल फ्लो, फ्लो ऑफ ऑयल प्लस क्यू। जब तुम यहाँ देखो, जब तुम क्यू, जब तुम ये सब पुट करोगे ना, तो सेम दोनों के लिए, ऑयल और वाटर के लिए ए पी एल ये सब सेम आएगा, तो कट कट के ये आ जाता है, ये बचता है। तो दैट ये याद रख लो। एग्जाम में क्या करना, लाइक यहाँ पे ये दिया हुआ है एफ डब्ल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिखो, एफ डब्ल्यू वर्सेस एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू दिया हुआ है, ये कर्व निकाल लो। बना लिया। इनिशियल ऑयल सैचुरेशन एस डब्ल्यू आई, ये दिया हुआ है 0.1, दिस वैल्यू इज 0.1। तो मैं जब कर्व बनाऊंगा ना, तो ये जो पॉइंट होता है 1 माइनस एसओ आर होता है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लाइक ये तो पहला पता हो गया, ड्राफ्ट फ्रैक्शनल फ्लो कर्व। सेकंड पूछ रहा है क्यूमुलेटिव रिकवरी एट ब्रेक थ्रू। क्यूमुलेटिव रिकवरी देखो कैसे निकालते हैं। और अगर क्यूमुलेटिव रिकवरी तुमसे पूछा जाए, क्यूमुलेटिव रिकवरी वॉल्यूम, ऑयल वॉल्यूम, ये कैसे होता है कि ये तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल ऑयल वॉल्यूम इनटू टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, लैटरल एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एरियल एफिशिएंसी 0.6 दिया हुआ है। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी इज एसओ आई माइनस एसओ आर
अपॉन SOI. SOI SOI इज 1 माइनस SW. ठीक है, SWI दिया हुआ है. SOR कैसे निकालेंगे, ये गलती मत करना. देखो ये कर्व बनाना, ये पॉइंट और ये पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करना. ये जो आएगा ना, ये है एवरेज वाटर सैचुरेशन एट ब्रेक थ्रू. इस वैल्यू को पुट करना यहाँ पे, ये PT है. 1 माइनस SW SOR इज 1 माइनस SWBT. ये एवरेज वाटर सैचुरेशन एट ब्रेक थ्रू. कैसे आएगा ये देखो, ये कर्व बनाओ, टेंजेंट बनाओ, ये जो पॉइंट आएगा वहां पे ये आएगा, ये फॉर्मूला डालो, सब कुछ आ जाएगा. ये ED आ गया. तो हमारे पास ये दिया हुआ है एरियल डिस्प्लेसमेंट स्वीप एफिशिएंसी एट ब्रेक थ्रू, एवरेज लैटरल एरियल सब दिया हुआ. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट्स टोटल एफिशिएंसी. NP/N इज इक्वल टू E. NP क्या हुआ, AH5 इंटू SOI. AH5 इंटू SOI, तुम्हारा AH5 जो भी आएगा यहाँ से, AH5 जैसे देखो इस क्वेश्चन में तो नहीं, बट यहाँ देखो AH5 ये तुम्हारा NP आ जाएगा. NP इज तुम्हारा इनिशियल नहीं, N तुम्हारा इनिशियल वाला वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम इंटू 5 इंटू SOI. तो NP यहाँ से ये सेम देखो, NP ये आ जाएगा कि बाई